नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। शनिवार को दिल्ली के नांगलोई इलाके में जब ताजिए निकाले जा रहे थे, तो अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसा हुई, पुलिस को निशाना बनाया गया। इसके अलावा जो आने जाने वाले वाहन थे, कार, बस, उनको निशाना बनाया गया। जमकर के पत्थरबाजी हुई। पुलिस थोड़ी सी सतर्क थी। जो अराजक तत्व थे, असामाजिक तत्व थे, वो सूरजमल स्टेडियम में घुसना चाहते थे। जो परमिशन दी गई थी, वो ये नहीं थी कि आप सूरजमल स्टेडियम की तरफ जाएंगे, बल्कि थोड़ा आगे बढ़ कर के यू टर्न लेंगे और फिर जहां से ये ताजिए शुरू हुए थे मुहर्रम के, वहां जाकर के समाप्त हो जाएंगे। लेकिन 3 अलग-अलग क्षेत्रों से जो ताजिए निकले, उनमें कुछ तो सही रूट पर जा रहे थे और कुछ तत्व उनमें ऐसे थे जो गलत रूट पकड़ करके स्टेडियम की तरफ जाने की जिद करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने उनको रोका, बहसबाजी पर उतर आए, पत्थरबाजी पर उतर आए और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। किसी तरीके से चीज़ों को नियंत्रित किया गया। लेकिन उस एरिया के सारे फ़ोन चूँकि सर्विलांस पर थे, इसलिए ये नोट किया गया कि इनमें से जो ताजियों के साथ चल रहे थे, उनमें से 300 मोबाइल फ़ोन धारक ऐसे थे, जो 2 ख़ास तौर से इलाकों में गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। जो सीसीटीवी और ड्रोन से तस्वीरें कैद हुई हैं दंगाइयों की और पत्थरबाजों की, उनकी तलाश चल रही है अभी। लेकिन ये घटना अभी होकर के निपटी भी नहीं थी कि सोमवार को हरियाणा का जो नूंह जिला है, शहर है, वहाँ से फिर से हिंसा की खबर आई। इस बार मुहर्रम के ताजिए निकालने वालों की तरफ से हिंसा नहीं हुई है, बल्कि एक ब्रजमंडल यात्रा निकलती है नूंह से। जो नूंह का नल्हड़ मंदिर है शिव जी का, वहाँ से ये यात्रा हर वर्ष रवाना होती है और फिरोजपुर झिरका के एक गांव तक जाती है। बरसों से ये निकल रही है और इसमें हरियाणा के अलग-अलग जिलों से बहुत सारे लोग, महिलाएं भी शामिल होती हैं। अंबाला है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, रोहतक है, हिसार है, जींद है, अलग-अलग जिलों से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो इस ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होते हैं। जब ये यात्रा तिरंगा पार्क के पास पहुंची, तो गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने उसको रोक दिया और उनका आरोप ये था कि साहब, इस ब्रजमंडल यात्रा में जो लोग शामिल हैं, वो आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। अब वो कौन से आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं और बाई चांस लगा भी रहे हैं, तो आप उसको ओवरलुक करके जा सकते थे, उनको जाने दे सकते थे, उनकी शिनाख्त हो सकती थी, उनकी शिकायत हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यात्रा को आगे बढ़ने से रोका गया। उसके बाद तू-तू मैं-मैं शुरू हुई, बहसबाजी शुरू हुई, फिर पत्थरबाजी शुरू हुई और जैसे ही पत्थरबाजी शुरू हुई, वैसे ही जो नल्हड़ मंदिर है, भगवान शिव का जो शिवालय है, वहाँ पर जो हरियाणा के अलग-अलग क्षेत्रों से महिलाएं, बच्चे और पुरुष आए थे, उम्रदराज लोग आए थे, वो मंदिर में वापस चले गए। वहाँ घुस करके किसी तरीके से
उन्होंने पत्थरबाजी से और हिंसा से अपने आप को बचाया। और उसके बाद नूहू के बहुत सारे इलाकों में, उन इलाकों के नाम भी मैं बताऊंगा, पुराना बस स्टैंड है, होडल बाईपास है, मेन बाजार है, अनाज मंडी है, गुरुग्राम अलवर हाईवे है। इसके अलावा जो पलड़ी रोड पर शमशान घाट के पास काली माता का मंदिर है, वहां जमकर के तोड़फोड़ की गई। 40 से ज्यादा व्हीकल्स में आग लगाई गई, पुलिस वालों पर हमले किए गए, 2 होमगार्ड के जवानों की मौत हो चुकी है, एक डीएसपी का सिर फोड़ दिया गया है, एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी है। हालात ये हैं कि अगले 2 दिन के लिए वहां का इंटरनेट बंद करना पड़ा। 4 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। इनमें आपका फरीदाबाद भी है, गुरुग्राम भी है, नूह भी है और आपका रेवाड़ी भी है। इन सारे जिलों में इंटरनेट भी रोका गया है, 144 भी लगाई गई है। और हालात ये हैं वहां के कि बेहद तनाव है। जो मंदिर में फंसे हुए श्रद्धालु हैं, उनको निकालने की कोशिश की गई है, अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की एयर ड्रॉप की गई है वहां पर। आप अंदाजा लगाइए कि वहां के हालात क्या हैं। गुरुग्राम अलवर राजमार्ग पर एक हीरो कंपनी का शोरूम था, वहां से 200 बाइक लूट ली गई हैं। एक स्कूल बस को अगवा किया गया और थाने की दीवार से उसको टकरा दिया गया ताकि दीवार को तोड़ सकें। पुलिस स्टेशनों पर मतलब हमला हुआ है। पुलिस के जवान भी वहां से जान बचा करके भागे हैं। सूचना तो ये आ रही है कि करीब 10 पुलिसकर्मी अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। ये सब क्यों हुआ है? और जो शुरुआती जांच पड़ताल हुई है उससे पता ये चल रहा है कि जिस रूट पर ये ब्रजमंडल यात्रा जाने वाली थी, उस पर छोटे ईंट और पत्थर पहले से जमा किए गए थे। इसका मतलब ये है कि जो पुलिस पर हमला हुआ है, जो तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी हुई है, जो जगह जगह ये हिंसा करके अराजकता और दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है, ये पूरी तरीके से पूर्व नियोजित थी। अब सवाल यहाँ ये उठते हैं कि ये जो नांगलोई में हुआ है, ये जो नूहू में हुआ है, मेवात इलाके में हुआ है, और ये हिंसा बाद में फैल गई। ये गुरुग्राम में भी घटना हुई, सोहना में, दूसरी जगहों पर भी हुई। इसीलिए 4 जिलों में 144 लागू की गई है और पैरामिलिट्री फोर्स को वहां एयर ड्रॉप करना पड़ा है। हरियाणा सरकार की तरफ से भी बयान आए हैं। जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं जवाहर यादव, उनका आया है कि किसी भी सूरत में इन दंगाइयों को और जिसने साजिश रची है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अफवाह क्या फैलाई गई? अभी सुनते हैं कि 2-3 दिन पहले कोई वीडियो जारी हुआ सोशल मीडिया पर। मोनू मानेसर करके एक हिंदू संगठनों से जुड़े हुए गोरक्षक हैं, उन पर भरतपुर के 2 गो तस्करों की हत्या करने का आरोप है। मोनू मानेसर कहता रहा है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो घटनास्थल के आसपास भी नहीं था। लेकिन उसका कोई वीडियो वायरल हुआ 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले, और उसने कहा कि वो इस ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होगा। लेकिन जो जानकारी मिली है वो इस ब्रजमंडल यात्रा में आया नहीं। इसका मतलब ये है कि उस वीडियो का सहारा लेकर के जो
नूह इलाके के खास तौर से मुस्लिम नौजवान हैं, या जिनको कहना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग जो इस तरह के अवसरों का फ़ायदा उठाने की चेष्टा करते हैं, उन्होंने ये सारे हिंसा, आगजनी, तोड़-फोड़ और इस यात्रा को रोकने की प्लानिंग की। और सुनते ये हैं कि जैसे ही ये हिंसा हुई, जैसे ही आगजनी शुरू हुई, तो जो आस-पड़ोस के गाँव हैं नूह के, वहाँ से समूहों में हथियारबंद युवक जो है वो मुँह पर एक कपड़ा बाँधे हुए बहुत बड़ी संख्या में नूह पहुँच गए और वहाँ फिर उन्होंने जम करके लूट-पाट भी की, तोड़-फोड़ भी की, आगजनी भी की। ये दोनों घटनाएँ क्या संदेश और संकेत दे रही हैं, ये इसको समझने के लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेहद खतरनाक संकेत हैं। आपको याद होगा एक बार दिल्ली को जलाने का भी साजो-सामान इकट्ठा किया गया था। आम आदमी पार्टी का एक सभासद ताहिर हुसैन बाद में गिरफ्तार हुआ था। एक कांग्रेस की भी पूर्व सभासद गिरफ्तार हुई थी। और इन लोगों की मंशा क्या थी और किस तरह का दंगा दिल्ली में ठीक उस समय शुरू कराया गया था जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ गांधीनगर और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। ये लोग जो आने वाले चुनाव हैं, उनसे पहले किस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं, इनका टारगेट कौन है, ये समझने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो ये आगे चल कर के किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।